थ्योरेटिकल नॉलेज है थोड़ा सा, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स में तीन पार्ट है। एक है मार्केट बेस्ड, दूसरा है कॉस्ट बेस्ड और तीसरा है नेगोशिएशन बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड में 4 पार्ट है। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड, फुल कॉस्ट बेस्ड, कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड। ठीक है। अब आप कॉलम्स बनाओ, मेथड्स। ट्रांसफर प्राइस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और एक बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस। पहला लिखो मार्केट प्राइस बेस्ड, तो इसमें ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस माइनस सेविंग्स इन कॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर। सेविंग्स इन कॉस्ट ड्यू टू ट्रांसफर का क्या लॉजिक है सर? ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए मेरा नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट लगता है 50 रुपया, बट अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 45, 5 रुपये बचेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पैकिंग नहीं करना पड़ेगा या सेल्स कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो नॉर्मली ट्रांसफ़र प्राइस सेट करने का लॉजिक क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मल सेल्स में 50 लगता है, ट्रांसफ़र करने में 45 लगता है, तो 5 रुपया बचता है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, अगर मान लीजिए मैं बाज़ार का चीज़ जब बेचता हूँ तो सेलिंग प्राइस 80 है फॉर एग्जांपल, तो कंट्रीब्यूशन मेरा क्या आता है? 30 आता है। वेरिएबल कॉस्ट बाज़ार में 50 है, तो नॉर्मली मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसफ़र प्राइस इज सपोज टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो उस लॉजिक से क्या होगा? 50 प्लस 30 होगा ना, 80 होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसफ़र करने के कारण वेरिएबल कॉस्ट में 5 रुपये का बचत होगा, तो इट विल बी 45 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 75। अगर होगा तो क्वेश्चन बोलेगा
तो 75, तो 75 निकालने का एक तरीका क्या हो सकता है, जो मार्केट प्राइस है 80, उसमें से सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए ना, 80 माइनस 5 भी तो किया जा सकता है। तो इसी को बस हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि कभी कभी अगर कोई सेविंग्स हो रहा हो तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। एडवांटेजेस में लिखिए, मार्केट प्राइस डिटरमाइंड फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, देयरफॉर अनबायस्ड। नंबर 2 लिखिए, थोड़ा फटाफट लिखेंगे ना तो काम होगा, मेहनत का काम है। लेस एम्बिगुअस, cannot be manipulated because everyone knows the market price, cannot be manipulated। थर्ड, it's competitive, performance can be linked more clearly to overall profits। Performance can be linked more clearly to overall profits। डिसएडवांटेजेस में लिखिए, can be biased if competitive environment does not exist। ब्रैकेट में ये बोलना चाह रहे कैन बी डिस्टॉर्टेड, can be distorted in situations of in situation of distress sale or manipulative pricing strategies से कुछ कंपनी होती है ना, प्रीडेटरी प्राइसिंग फॉलो कर रही होती है, तो आपको लगता है वही मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस भी कंप्लीटली अनबायस्ड होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ अपना 15,000 में, कोई और आके मार्केट कैप्चर करने के लिए उसको 2,000 में बेच रहा है, तो बहुत बार कंज्यूमर को ये लगने लगता है मार्केट प्राइस तो 2,000 है, वो 15,000 को प्राइस ही नहीं समझता है। तो मार्केट प्राइस भी कभी कभी डिस्टॉर्टेड व्यू देता है। सेकंड पॉइंट, नॉट सूटेबल व्हेन प्राइस कैन फ्लक्चुएट वाइडली और क्विकली, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या फिर बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, वोलेटाइल है। थर्ड,
market price of intermediate goods may not be available, may not be available. Market price of intermediate goods may not be available. ठीक है. बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस में लिखिए. बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि डिविजनल मैनेजर्स इस तरह का सिस्टम में कैसे रिएक्ट करेगा. इस सिस्टम का बेस्ट फायदा है बोथ मैनेजर्स आर मोटिवेटेड to improve performance, they compete with the market. क्या होता है इसमें, सप्लाइंग डिवीजन को पता है कि अगर मैं नहीं दिया सही चीज़ तो वो बाज़ार से ले लेगा, तो उसको बाज़ार जैसा तो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा और उससे बेटर ही करेगा कोशिश करके वो. ठीक है. बिकॉज परचेजिंग डिवीजन कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम आउटसाइड. परचेजिंग डिवीजन कैन ऑल्सो buy from outside if supplying division doesn't maintain quality. अगर ऐसा सिनेरियो में कभी ऐसा हो जाए कि परचेज डिवीजन बाहर से ही खरीदने चला जाए परचेजिंग डिवीजन, तो परचेजिंग डिवीजन मस्ट इंश्योर क्वालिटी. परचेजिंग डिवीजन मस्ट इंश्योर क्वालिटी while buying from outside. While buying from outside, purchasing division must ensure quality while buying from outside. जनरली क्या होता है, जो चीज़ घर से खरीदते हैं ना उसमें बहुत बार इन हाउस वो लोग थोड़ा सा आपके हिसाब का चेंज कर सकता है, बाहर वाला तो चेंज नहीं करेगा. ये घर का एक एडवांटेज होता है. इफ परचेज इंटरनली it may be more as per specifications, as per required specifications. अगर घर से खरीदोगे तो अपना चॉइस के हिसाब से ज़्यादा काम हो सकता है, बाहर वाला शायद ना करे. बट एंड में यही है कि मार्केट प्राइस मेथड आपस में दोनों को मोटिवेटेड रखता है कि मेरे को अच्छे से काम करना, वरना वो दूसरों से लेने लग जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा. और इसको भी रहता है कि मैं दूसरे से ले लूँगा बट उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं क्वालिटी वो ख़राब ना कर रहा हो. समझ में आया आपको? पूरा मार्केट प्राइस बेस्ड. जैसे कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग से लिखने आ जाएगा कोई क्वेश्चन में, तो ये टेबल काम का है. अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है. नंबर 2 में आइए. शेयर्ड प्रॉफिट. ऊपर टेबल में नहीं था,
बट शेयर्ड प्रॉफिट भी आप सीखे ही हैं। इसमें जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कैसे आता है, जो मेरा कॉस्ट है प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इज, लिखो, एलोकेट्स प्रॉफिट बेस्ड ऑन proportion of value addition to the products in terms of cost. लिखा? इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट कैन बी डिफरेंट। कौन सा कॉस्ट, ये क्लियर नहीं है। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा सही है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट कैन बी डिफरेंट। सो किस तरह से प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन आ जाता है उसमें। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस में लिखिए, एज प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट, no incentive for, there is no incentive for cost reduction, there is no incentive for cost reduction. ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट में आऊं। थर्ड नंबर में कॉस्ट बेस्ड पे बात करें, कॉस्ट बेस्ड। सो जनरली इसमें कॉस्ट प्लस प्राइस चलता है। ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्राइस, कॉस्ट प्लस प्राइस। इसका एडवांटेजेस है कि समटाइम्स मार्केट प्राइस में नॉट बी अवेलेबल, तो इसका इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट, इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट इज इजीली अवेलेबल, बिकॉज ये तो इंटरनल वर्किंग ही चल रहा है ट्रांसफर प्राइस का भी।
is more easily available compared to market price. Is more easily available compared to market price. Second point है can be benchmarked to internal cost टारगेट्स और बजट्स. मतलब आप अपना कॉस्ट को कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर सकते हैं. जैसे मार्केट प्राइस को कंपैरिजन नहीं कर पाते, वो हमारे हाथ में नहीं होता, बट कॉस्ट हमारे हाथ में होता है तो हम उसको अपने इंटरनल टारगेट से भी कंपेयर कर पाते हैं. डिसएडवांटेज में लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज सब्जेक्टिव. अब वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, फुल कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा. मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज सब्जेक्टिव. वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? कोई मैनेजर कोई कॉस्ट पे अग्री करेगा, कोई मैनेजर कोई और कॉस्ट पे अग्री करेगा. दूसरा पॉइंट लिखिए दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बिहेवियरल इशू में लिख सकते हैं कि वही लेस इंसेंटिव टू सेव द कॉस्ट, टू सेव कॉस्ट. वही रीज़न है सेम जो शेयर्ड प्रॉफिट में बताया, क्योंकि कॉस्ट चार्ज करना है तो फिर हम लोग क्यों उतना पैसा बचाने का सोचें, ज़्यादा लगे तो अच्छा ही है ना. फोर्थ पॉइंट आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड. सो इसमें ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. एडवांटेज सप्लाइंग डिवीजन can recover its cost of transfer in case of idle capacity. अगर आइडल कैपेसिटी है, जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो रिकवर हो गया. सेकेंड नंबर परचेजिंग डिवीजन के क्या फ़ायदा हुआ? परचेजिंग डिवीजन कैन बाय फ्रॉम सप्लाइंग डिवीजन at a very low price compared to market. डिसएडवांटेज क्या है? नो फिक्स कॉस्ट और मार्कअप आर recovered by supplying division. बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डीमोटिवेशन, फॉर सप्लाइंग डिवीजन,
क्योंकि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो डिमोटिवेटेड रहता है. नो इंसेंटिव फॉर कॉस्ट सेविंग्स. प्रॉफिट इवैल्यूएशन इज सेंट्रलाइज्ड. मतलब पता नहीं चलेगा आपको कि किसका कितना प्रॉफिट आ रहा है. may oppose decisions like capacity expansion, special orders, or additional investment that lead to higher fixed cost. सप्लाइंग डिवीजन इसमें ना एकदम वैसा ही रहेगा, हमको क्या लेना देना, मेरे क्या बचेगा. तो वो हाई फिक्स कॉस्ट वाला कोई डिसीजन मेकिंग करेगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना नहीं चाहेगा, अपना कैपेसिटी एक्सटेंड नहीं करना चाहेगा. जैसे परचेजिंग डिवीजन के पास कोई स्पेशल ऑर्डर आया तो अकॉर्डिंगली वो चाहेगा कि स्पेशल ऑर्डर का कोटेशन लीस्ट प्राइस पे अपने कस्टमर को दे. तो वो चाहेगा लीस्ट प्राइस पे हम इससे भी बाय करें, और लीस्ट प्राइस मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही होता है. तो वो रिजेक्ट करेगा, बोले हमको क्या, तुम अपना सोचो, मेरे को क्या मिलेगा. सो समथिंग लाइक दिस इज देयर. आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड. सो इसमें ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो इस केस में यदि वेरिएंस आएगा, वेरिएंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय सप्लाइंग डिवीजन. इन जनरल यही रूल होना चाहिए, बट इन सम केसेस, वो सम केसेस क्या है वो डिपेंड करता है आपस में अग्रीमेंट क्या है. इन सम केसेस इट कुड बी पास टू परचेजिंग डिवीजन ऑल्सो. एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में लिखिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैन बी डन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैन बी डन against budgeted cost targets. Performance evaluation can be done against budgeted cost targets.
नंबर 1 लिखो, इसको नंबर 2 करो। enables managers to take steps to save cost। नंबर 2, सॉरी डिसएडवांटेज का नंबर 1, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, तो यू कैन से प्रॉफिट इवैल्यूएशन इज सेंट्रलाइज्ड। and cannot be measured for individual divisions। Profit evaluation is centralized, cannot be measured for individual divisions। behavioral consequences में लिखो, budgeted costs are generally based on historic records। budgeted costs are generally based on historic records। little incentive exists to make costs more efficient। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट अल्टीमेटली हम लोग जब डिराइव कर रहे हैं तो वो इंटरनल कुछ बेंचमार्क कॉस्ट से डिराइव कर रहे हैं। अब इंटरनल बेंचमार्क कॉस्ट पुराना कॉस्ट होता है, तो आप पुराना कॉस्ट से बस जैसा मैच करोगे, आप उससे बेटर नहीं करना चाहोगे। हिंदी में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि पुराना से मैचिंग करवाते रहते हैं, ठीक है, पुराना से मैचिंग करवाने का कोशिश करते हैं, बट उससे बेटर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वेरिएंस में क्या रहता है कि बस जो स्टैंडर्ड है उससे मीट कराओ, बट स्टैंडर्ड को बीट करो वैसा तो नहीं होता है। धीरू भाई अंबानी का एक बहुत फेमस कोट है, कोटेशन, वो अपने मैनेजर्स को बोलते थे, आई डोंट बिलीव इन मीटिंग द टारगेट्स, आई बिलीव इन बीटिंग द टारगेट्स। ठीक है, मतलब टारगेट मीट करके मत दिखाओ, टारगेट बीट करके दिखाओ। तो वो चीज़ यहाँ पर हो नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जो आता है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन बजट्स। ठीक है, तो ये जब स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट के ऊपर बेस्ड है, तो बजट कहाँ से बेस्ड है? वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से आता है इन जनरल। तो फिर आदमी वही बस बजट को मीट कराने के लिए लग जाता है। हर जगह का यही दास्तान है। जैसे अभी आप भी क्या कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड बना लिया आपने, बस उसको कॉम्प्लाई कर रहे हो, उसको आप बीट थोड़ी ना कर रहे हो। हम लोग सब यही कर रहे होते हैं यार, आप और हम एक ही हैं। माइंड है ना, बोलता है रिलैक्स कर। फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू फुल कॉस्ट। अब फुल कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट, सारा कॉस्ट। ऑल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस एडमिन ओवरहेड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं घुसा हुआ था, अदर एडमिन ओवरहेड्स, प्लस R&D ओवरहेड,
एक्सेट्रा, जितना हो सकता है सब खर्चा ले लोगे। एडवांटेज क्या है कि नाउ सप्लाइंग डिवीजन विल नॉट शो अ लॉस, सप्लाइंग डिवीजन विल नॉट शो अ लॉस, विल नॉट शो एनी लॉस, क्योंकि उसको तो सारा कॉस्ट मिल गया। डिसएडवांटेज क्या है कि अगेन फुल कॉस्ट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। जो डिसएडवांटेज मैंने कॉस्ट बेस्ड पे लिखाया था ना ऊपर में, कॉस्ट बेस्ड, वो आप सब जगह लिख सकते हैं, हर कॉस्ट वाला में लिख सकते हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज सब्जेक्टिव, ठीक है। डिसएडवांटेज में बिहेवियरल इशू में लिखिए, बिहेवियरल इशू में यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट तो वैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी नहीं था, नो प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, नो प्रॉफिट फॉर सप्लाइंग डिवीजन, उसको प्रॉफिट नहीं मिला तो वो डीमोटिवेटेड है, हेंस डीमोटिवेटेड। हेंस डीमोटिवेटेड। फुल फॉर्म ऑफ SOH एंड AOH, इंटर पास करके बेटा फाइनल में आए हो तो, कि डायरेक्ट फाइनल में जंप किए हो। SOH AOH COP के बाद क्या होता है? अच्छा बस COP का नहीं पूछा, सेलिंग ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड। सेवेंथ एक होता है फिर अब कॉस्ट प्लस मार्कअप, कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट भी लेंगे, अब फुल कॉस्ट ही लेते जनरली, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट। अब मार्कअप निकालने का दो तरीका हो सकता है, मार्कअप कैन बी बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट और ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एडवांटेज क्या है, सप्लाइंग डिवीजन के लिए बेस्ट हो गया, आप मेक्स प्रॉफिट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अब फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप जब है ना, तो इट में क्लियरली वेरी नियर टू मार्केट प्राइस, वेरी क्लोज टू मार्केट प्राइस। तो बोलने का बात यह कि मार्केट प्राइस और इसमें फिर फर्क क्या हुआ, देखो मार्केट प्राइस में हमने सिखाया था कि मार्केट प्राइस मेथड में आप अगर कोई सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हो तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। कोई भी एक तरह का कॉस्ट सेविंग हो रहा है ट्रांसफर के कारण तो उसको एडजस्ट कर लेते थे, मार्केट प्राइस मेथड का खासियत था। बट यहाँ पे वो एडजस्टमेंट शायद ना भी पॉसिबल हो, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे, वेरी क्लोज टू मार्केट प्राइस, द परचेजिंग डिवीजन may bear a share of selling expenses although none was incurred for internal sales। सो बिहेवियरल इशू क्या है, डिमोटिवेट्स द परचेजिंग डिवीजन। दूसरा बिहेवियरल इशू है इसमें एक,
इसमें एक और बिहेवियरल इशू है, जैसे फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप पे अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो सप्लाइंग डिवीजन अपना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट करके चार्ज कर रहा है, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप करके चार्ज किया जा रहा है, तो सप्लाइंग डिवीजन अपना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का खासियत क्या है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और घट जाना चाहिए, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट तो टोटल में सेम रहता है तो पर यूनिट और कम होना चाहिए, बट ये बेनिफिट एक्स्ट्रा वॉल्यूम का आप दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लाइंग डिवीजन अपना फुल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रखा है, प्लस मार्कअप जोड़ के एक प्राइस बना दिया। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो घटना चाहिए वो बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है। परचेजिंग डिवीजन इसको परचेज प्राइस समझता है और इसको एक वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करता है। अब परचेजिंग डिवीजन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहता है जिसका प्राइस और लो होना चाहिए, मिनिमम प्राइस, उसमें फिर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड हो गया और फिर एक्चुअली वो मिनिमम प्राइस सही तरीके से डिराइव नहीं होगा, जिसके कारण कंपनी को नुकसान हो जाएगा अगर वो स्पेशल ऑर्डर मिस हो गया तो। इट डिस्टॉर्ट्स कंपनीज cost structure while making decisions. फिर लिखो परचेजिंग डिपार्टमेंट व्यू द कॉस्ट as variable as variable since it varies with units purchased internally. ठीक है, वेयर एज द ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट पोर्शन, hence the market price fixed by the purchasing division may remain inflated, क्योंकि हर बार फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा वो, जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम ही रहता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम होने से पर यूनिट घटना चाहिए, वो घट नहीं रहा। मार्केट प्राइस इस ट्रांसफ़र प्राइस के बेस पे जो परचेजिंग डिवीजन मार्केट प्राइस सेट करेगा वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसको तो ट्रांसफ़र प्राइस एक फिक्स रेट पे मिल रहा है। Special orders may get rejected. Special orders may get rejected by supplying division. Supplying division special order accept नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्पेशल ऑर्डर में सस्ता देना पड़ता है और वो सस्ता देना नहीं चाहेगा, वो तो फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप लेगा। as it would not meet the profit expectation
as it would not meet the profit expectations. Hence, sub-optimization of resources. Sub-optimization of resources. ठीक है. In cases of short term demands, these special orders lead to additional contribution to the company as a whole. Hence, HO intervention, head office intervention, may be required. Hence, head office intervention may be required. ठीक है. एक लास्ट है 8 नंबर, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. इसमें क्या होता है कि एक रेंज ऑफ बार्गेन सेट किया जाता है और आपस में इनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम लोग नेगोशिएट कर लो. ट्रांसफर प्राइस इज बिटवीन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. एडवांटेज, managers are given autonomy to buy or sell internally or externally. डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स external information and sharing of internal cost to negotiate. आपस में इंटरनल कॉस्ट हम लोग शेयर करते हैं. तो ड्रॉबैक कैसे हुआ? अरे इंटरनल चीज़ इधर उधर फैल रहा है ना. बहुत बार नेगोशिएशन में ऐसा भी होता है ना कि दुकानदार लोग भी बोल देता है कि आप जैसे बार्गेन कर रहे होंगे ना तो बोल देगा मेरे ही 8 में आया, आपको 9 में, 9 से आपको कैसे 8 में दे दूँ, मतलब मेरा ही 8 में आपको 8 में कैसे दे दूँ. तो कभी कभी अपने को लगता है साला झूठ ही बोल रहा होगा, 6 में आता होगा 8 ही बोल रहा होगा, अपने को ऐसा लगता है.
लेकिन कभी कभी अगला सच भी तो बोल ही देता होगा, हमेशा ही झूठ बोलता होगा ऐसा भी तो नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिहेवियरल इशू क्या है, पहले प्रोमोट करता है ये गोल कॉन्ग्रुएंस, प्रोमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि आपस में लोग अगर नेगोशिएट कर ले तो मे रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, अगर कभी नेगोशिएट नहीं कर पाया तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसके कारण सब ऑप्टिमल डिसीजंस या सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। डिसएडवांटेज में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट डिपेंड्स ऑन, तीसरा पॉइंट बिहेवियरल में लिख रहे हैं, डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू बार्गेन, डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू बार्गेन। हो गया, फाइनली खत्म हुआ। आप बोलेंगे सर ये क्या है, अरे ये ज्ञान है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ज्ञान। सर ये कैसे एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आ सकता है कभी, जैसे होता है ना किसी क्वेश्चन के साथ एड ऑन करके पूछ लिया, या फिर कभी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप शेयर्ड प्रॉफिट लिख रहे हैं तो उसी का एनालिसिस लिखते समय काम आ जाएगा। ये सब याद रखने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही आपको।